नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मिक्की 17। 2050 में एक जानलेवा लोन शार्क से बचने के लिए मिनी बार्न्स और उसका दोस्त टिम बर्फीले ग्रह निफ्लेम में उपनिवेश बनाने के लिए एक अंतरिक्ष यान चालक दल में शामिल हो जाते हैं। टिमो एक शटल पायलट बन जाता है जबकि मिकी एक एक्सपेंडेबल के रूप में शामिल होता है, जो एक विवादास्पद नौकरी है जिसमें मृत्यु के परिणाम स्वरूप उसका एक नया क्लोन बनता है, जिसमें रीप्रिंटिंग नाम की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः स्थापित यादें बनाई जाती हैं। यात्रा के दौरान मिकी और सुरक्षा एजेंट नशा के बीच में रोमांस विकसित होता है। 4 साल बाद अंतरिक्ष यान पुनः निफ्लेम पहुंचता है। गिनी पिग के रूप में मिकी के कई पुनरावृत्तियों पर प्रयोग करने और बलिदान देने के बाद जहाज के वैज्ञानिक ग्रह के रोग जनकों के लिए एक टीका विकसित करते हैं। 17वें मिकी को क्रीपर्स नामक एक देशी जीवन रूप को बिगाड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह एक दरार में गिर जाता है। टिमो मिकी के मूल्यवान फ्लेम थ्रोअर को पुनः प्राप्त करता है, लेकिन सुविधा के लिए मिकी को मरने के लिए छोड़ देता है। क्रीपर्स मिकी को झुंड बनाते हैं, लेकिन उसे खाने की बजाय वे उसे सतह पर ले आते हैं। मिकी जहाज पर लौटता है और एक आक्रामक मिकी 18 को मुद्रित पाकर हैरान रह जाता है। अभियान के नेता राजनीतिज्ञ केनेथ मार्शल ने शपथ ली है कि क्लोनों के गुणकों की स्थिति में सभी क्लोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। नतीजन मिकी 18 ने मिकी 17 को मारने का प्रयास किया, लेकिन 17 ने सुझाव दिया कि वे जीवित रहने के लिए गुप्त रूप से कर्तव्यों और मौतों को घुमाएं। जब वे टिमो की ट्रक्स के रूप में फ्लेम थ्रोअर ईंधन बेचते हुए देखते हैं तो दोनों बाधित होते हैं। टिमो की दुर्व्यवहारों से क्रोधित मिकी 18 टिमो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक नशा द्वारा बाधित होने पर वह नरम पड़ जाता है। 18 नशा के साथ चला जाता है, जबकि 17 को मार्शल, उसकी पत्नी यल्फा और सुरक्षा एजेंट काई के साथ रात के खाने पर ले जाया जाता है और काई मिकी को 17 को मृत्युदंड से बचाती है, उसे अपने क्वार्टर ले आती है, लेकिन जब कोई बहकाने का प्रयास करती है तो मिकी 17 वापस नशा के पास भाग जाता है। नशा को क्लोन के बारे में पता चलता है और वह उन्हें स्वीकार कर लेता है, लेकिन काई तीनों से टकरा जाता है और उन्हें रिपोर्ट करने की कोशिश करता है। जब मिकी 17 डिनर की घटना के बारे में 18 को बताता है तो क्रोधित 18 सार्वजनिक समारोह में मार्शल को मारने का फैसला करता है, जिसमें अभियान की याद में निफ्लेम चट्टान का अनावरण किया जाता है। 2 छोटे क्रीपर्स लोको और जोको चट्टान से निकलते हैं, जिसके दहशत फैल जाती है। मिकी 17 जोको को पकड़ लेता है, लेकिन लोको को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन मल्टीप्लेक्स का पर्दाफाश हो जाता है, जिसके कारण मिकी 17, 18 और नशा की गिरफ्तारी होती है। इस तरह से पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। बस एक जो इसमें जो सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि ये इनका जो एक प्रोजेक्ट है, ये अलग ही तरह का नया टाइप का एक फिल्म है। ये आप देख सकते हैं, ये ज़रूर देखें। मेरे हिसाब से तो देखनी चाहिए, क्योंकि मज़ा आया था यार। इतना मतलब कुछ खास तो नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तभी जाके ऐसा सिनेमा जो है वो और आगे बनता रहेगा। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।